नमस्कार मेरे मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे होप चैनल और इस वचन के श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु का सेवक रिचर्डसन बाखला और हमारा मुख्य शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर। आइए हम आज के वचन में जाए उससे पहले हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसी के योग्य है। पिता, तूने हमसे फिर से सुंदर दिन देखने का अवसर दिया है। हम आज के दिन तेरे करीब आते हैं। तेरे वचनों का अध्ययन जब हम करते हैं पिता, तेरी विशेष आशीष हम पर हो कि हम तेरी बातों को समझ सके और जो तू हमसे कहना चाहता है हम उसे सीख करके उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ सके। पिता, हमारे पाप गुनाह दो सारे क्षमा कर, हमारे मन हृदय को साफ कर। पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे। मांगते हैं छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा शीर्षक है बुराई की समस्या। जी हाँ, हम इस श्रृंखला में प्रेम के विषय में बात करते आ रहे हैं। परमेश्वर की प्रेम और उसके अनोखे प्रेम को हमने अब तक देखी है और देखेंगे हमेशा। परमेश्वर बहुत ही प्रेमी, दयालु और करुणामय परमेश्वर है। वो हम पर करुणा करता है, दया करता है, हमसे प्रेम करता है। और इसी बीच एक समस्या जो हमारे बीच में आ खड़ी होती है वो है बुराई। जी हाँ, परमेश्वर और आपके हमारे बीच में जो दूरी बनाती है वो एक ही चीज है, वो है बुराई। जी हाँ, बुराई एक बड़ी समस्या है जो हमें परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर देती है। बुराई ऐसी समस्या है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। बुराई ऐसी समस्या है जो अच्छाई को अंधेरे में ले जाती है। हम अच्छाई को नहीं देख सकते हैं और अच्छाई के प्रतिफल को हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर के आशीषों को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। बुराई इस कदर हमारे आंखों पर अंधेरा कर देती है। आइए वचन हमसे क्या कहती है। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु और शोक और विलाप ना रहेगा और ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य का हम 21 अध्याय का 4 श्लोक में हम ये पढ़ सकते हैं। हम बहुत हद तक जानते हैं ईसाई धर्म, हमारे मसीही धर्म या विश्वास को हम कहेंगे के सामने शायद सबसे बड़ी अगर समस्या कोई रही होगी वो है कि परमेश्वर पूर्णतः अच्छा प्रेममय है। इस संसार में बुराई के तथ्य के साथ कैसे जोड़ा जाए। जी हाँ, जबकि परमेश्वर सच्चा, अच्छा और एक प्रेममय परमेश्वर है, तो हम उस बीच में बुराई की जैसे तथ्य को हम कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हम छोटी बात संक्षिप्त में इस बात को कहें, यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली है तो इतनी अधिक बुराई क्यों है। जी हाँ, हमारे मनों में काफी अरसे से, शायद युगों से लोगों के मनों में ये सवाल रही है कि यदि परमेश्वर इतना प्रेमी है तो इस संसार में बुराई क्यों उसने बुराई आने दी। यह केवल एक शैक्षणिक समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जो बहुत लोगों को परेशान करती है। जी हाँ, ये केवल आपको मुझको नहीं, बहुत लोगों को परेशान करती है। यदि हमारा ईश्वर इतना ही प्रेमी है, इतना दयालु है, तो इस संसार में इतने सारे बुराइयां कैसे आई, क्यों आई और परमेश्वर ने क्यों आने दी। ये सवाल हमारे मनों पर आती है। कई लोग के लिए पाप की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का कारण बहुत उलझन का विषय है। जी हाँ, बहुत लोगों के लिए पाप कैसे इस संसार में आई और उसकी उत्पत्ति या सृष्टि कैसे हुई, इस पर लोगों को बहुत उलझने हैं, वे परेशान हो जाते हैं।
वे बुराई के कार्यों को देखते हैं जिसके भयानक परिणाम दुख और विनाश है। जी हाँ, हम लोग सारे जब एलन जी वाइट के हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, लेख में पढ़ते हैं, वे कहते हैं वे बुराई के कारण कार्यों को देखते हैं जिसके भयानक परिणाम दुख और विनाश है, और वे प्रश्न करते हैं कि यह सब उस परमेश्वर की प्रभुता में कैसे संभव है जो ज्ञान, शक्ति और प्रेम में असीम है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। एलन जी वाइट के द ग्रेट कंट्रोवर्सी, महान विवाद लेख में हम इस पत्रिका के पृष्ठ संख्या 492 में हम ये बातें पढ़ सकते हैं। वो भी कहती है कि लोगों के मनों में इस तरह के सवाल आती है, जब परमेश्वर इतना प्रेमी, इतना दयालु, इतना करुणामय परमेश्वर है, तो उसने इस संसार में पाप को कैसे आने दिया। उसने कहा है, लोगों के मनों में ये सवाल उठती है, सबके मन में उठती है। कई नास्तिक और बुराई की समस्या को अपने नास्तिक होने का कारण मानते हैं। बहुत सारे जो विश्वास नहीं करते ईश्वर में, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, किसी भी ईश्वर पे नहीं मानते हैं, वे बुराई कामों को अपने जीवन के जो भी अवस्था होती है उनके या फिर नास्तिक होने के जो कारण होती है, वो बुरे कामों को बताते हैं। जो बुराइयां हैं उसको वे बताते हैं कि इस कारण हम इस तरह के हुए। लेकिन जैसा कि हम इस सप्ताह देख रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर पूर्णतः भला है, वह प्रेमी है, वह भरोसा योग्य है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। उस बुराई के बावजूद जो हमारे पतित संसार को इस कदर संक्रमित करती है, वो बुराई परमेश्वर के इतने प्रेमी, दयालु, विश्वास योग्य होने के बावजूद बुराई हमारे समाज में इस कदर छाई हुई है कि वो हम सबको संक्रमित कर देती है। परंतु परमेश्वर अत्यंत शक्तिशाली है, वो प्रेमी है, वो हमें जीत लेना चाहता है। उसने हमें बचाव के उपाय दिए हैं। अगर इस उपाय को आप अपनाते हैं तो आप बुराई से बच सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारे मनों में कई बार सवाल आते हैं कि अगर यदि ये बुराई आ ही गई है तो भी कि प्रभु ये कब तक चलेंगे। हम सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये आखिर कब तक चलेंगे। बुराई की समस्या न केवल सामाजिक है संदर्भों में, बल्कि स्वयं धर्म ग्रंथों में भी बिक्री मानी जाती है, होती है। यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ेंगे, यह कहती है, यिर्मयाह का 12वां अध्याय का पहला आयत कहती है, यहोवा यदि मैं तुझसे तर्क करता हूं तू सदा ही सही निकलता है, किंतु मैं तुझसे उन सब के बारे में पूछना चाहता हूं जो सही नहीं लगती है। दुष्ट लोग सफल क्यों है जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका उतना जीवन सुखी क्यों है। और आगे हम पढ़ते हैं 13 के 22 में, यदि पढ़ते हैं, तुम अपने से पूछ सकते हो या बुरी विपत्ति समझ मुझ पर क्यों आई। ये विपत्तियां तुम्हारे अनेक पापों के कारण आई, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें निर्वस्त्र किया गया और जूते ले लिए गए, उन्होंने यह तुम्हें लज्जित करने को किया। जी हाँ, हमारे मनों में बहुत बारी सवाल आती है कि क्यों परमेश्वर बुराई करने वाले इतने सफल क्यों हैं इस संसार में, वे क्यों इतने अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो धार्मिकता को जीते हैं वे कष्ट क्यों भोग रहे हैं। जी हाँ, मन में सवाल आती है, हम बहुत बार टूट जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं बुरी रास्तों पे चलने वाले बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वे क्योंकि वे बुराई में जी रहे हैं। जब तक बुराई का प्रकोप है और जब तक उनके अनुसार चल रही है, वे बहुत सुखी है। परंतु हम जब जानते हैं कि एक दिन वह भ्रम टूट जाती है, वो हमेशा के लिए नहीं होगी और वे लोग दुखित हो जाएंगे, वो लोग लज्जित हो जाएंगे, वे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे जब यहोवा का दिन आएगा। कहते हैं हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बुराई को नापसंद करें। जी हाँ, यदि आप में से कोई जानते हैं कि आप बुरे कामों में है और आपका जीवन में कोई कष्ट नहीं है, परंतु आप समझते हैं कि यह काम गलत है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे नापसंद करें, उसे ठोकर मारे और अच्छी कामों के साथ जीवन यापन करें। हमें दुनिया में बुराई के प्रकार या मात्रा को कम करके समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करनी। जी हाँ, किसी बुराई को छोटे या बड़े पैमाने में आंक करके हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते हैं। हमें सारी गलतियों, सारे भूल, सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को, सारे बुराइयों को एक पैमाने पर ही देखनी है। कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है परमेश्वर के नजरिए से। बुराई बहुत बुरी है और ईश्वर हमसे भी अधिक नफरत करता है। बुराई बहुत बुरी है और ईश्वर उस बुराई को हमसे भी अधिक नफरत करता है। यदि हम बुराई से नफरत कर रहे होते तो हम बुराई के संगति में ना चलते, क्योंकि हम बुराई से प्रेम करते हैं, हम बुराई की संगति में चलते हैं, उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं। इस प्रकार हम दुनिया में मौजूद कई बुरे लोगों और अन्य अन्यायों के जवाब में पूरे शास्त्र में गूंजने वाली बातों को शामिल कर सकते हैं। जैसे हे प्रभु कब तक, मत्ती की किताब पर 27वां अध्याय का 46वां पद कहता है, हे प्रभु आखिर कब तक, ये कष्ट हमें कब तक झेलनी पड़ेगी। क्रूस पर मसीह ने स्वयं से यह प्रश्न पूछा। मत्ती 27 का 46 में यीशु मसीह ने जब वो पाप की कष्ट को नहीं ले पाए अपने ऊपर, इतना व्यापक था कि मसीह भी करहा उठे और वे सवाल कर उठे अपने पिता से कि हे प्रभु आखिर कब तक। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ऊंचे स्वर में पुकारा। तीसरी पहर में परमेश्वर ने पुकारा, एली एली लामा शबक्तनी। जी हां, परमेश्वर यीशु मसीह ने पुकारा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पाप की जो बोझ है वो सहना बहुत ही कठिन है। जब हम किसी बुराई में पड़ जाते हैं और अपने आसपास समाज को देखते हैं और हम उसके कष्ट को नहीं उठा पाते हैं, जब तक हमारे पापों को लोगों ने नहीं दिखाया हो या पवित्र शास्त्र हमें नहीं दिखाती हो, हम उस पाप को ढो करके चलते हैं। परंतु जब हम उस पाप को पहचानने लगते हैं, उस पाप का बोझ ढोना हमारे लिए कठिन हो जाती है। जैसे कि यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप को अपने ऊपर लिया था, तो मैं सोचता हूं कितना ही कठिन होगा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सारे जगत का कष्ट उठाना, सारे संसार का पाप अपने सिर ले लेना, जबकि उसने किसी भी प्रकार की कोई गुनाह ना की थी, कोई भूल ना की थी। वो एक स्वच्छ व्यक्तित्व था इस संसार में, एक निर्दोष मेमना जिसने कभी कोई गुनाह ना किया, वो सारे संसार का बोझ उठाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं आज जो हम नहीं जानते। इतिहास का अंत बुराई पर प्रेम की विजय के साथ होगा।
जी हाँ, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम बहुत सारे इतिहास देखे हैं जहां अच्छाई की जीत होते हुए हमने देखी है, प्रेम की जीत होते हुए हमने देखी है बुराई पर। जी हाँ, हम अपने समाज में देखते हैं जो बुरे चाल चलते हैं वे बहुत समय तक नहीं टिक पाते हैं। एक समय आता है जब वे बुरी तरह से गिर जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं, उनका साम्राज्य टूट बिखर जाता है, उनका परिवार टूट जाता है, उनका घमंड टूट जाता है। जी हाँ, परमेश्वर हमें हमेशा के लिए चेताते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी है। जैसे अंततः यीशु मसीह ने इस संसार को जीता। भले ही शैतान आज इस संसार में राज कर रहा हो, क्योंकि उसे हमने राज करने दिया है, परंतु एक दिन आएगी जब यीशु मसीह इस संसार से हमें जीत करके ले जाएंगे। उन्होंने संसार को जीत लिया है, वह आएंगे और हमें ले जाएंगे। हम बुराई की समस्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अब बात कर सकते हैं जो मददगार हो। आयूब के कहानी में हम देख सकते हैं, उस पर बुराई हावी हो जाती है। आयूब के जीवन में शैतान उसकी परीक्षा लेता है, उसके मृत्यु तक, उसके प्राण निकलने तक की अवस्था में कर देता है। शैतान उसकी परीक्षा यूं इस कदर लेता है कि वो टूट जाता है, परंतु अंततः वह असफल हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं कर पाया, मैं हार गया। वो छोड़ देता है आयूब को, और परमेश्वर उसे दुगनी चौगनी आशीषों से परिपूर्ण कर देता है। अब बाइबल यूं कहती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जीवन का मुकुट उसी का है। जी हाँ, बाइबल हमसे वादा करती है कि अंत तक जो इन कष्टों, इन बुराइयों के बीच में धैर्य धर के रहेगा, जीवन का मुकुट उसी का है। हम देखते हैं प्रभु ने बवंडर से आयूब को उत्तर दिया और कहा, यह कौन है जो अज्ञानता से युक्त को अस्पष्ट करता है? आयूब 38 अध्याय का 1 और 2 का हम जब पढ़ते हैं, जब तुम इतना कम जानते हो तो इतना क्यों बोलते हो? आयूब 38 का दूसरा पद पर कहता है, मैं आगे कहता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तुम कहाँ थे? यदि तुम समझ सकते हो तो मुझे बताओ। आयूब का उत्तर हमें अपनी स्थिति के बारे में इतना क्या पहचानना सिखाता है, किन बातों पर प्रकाश डालना सिखाता है। आयूब की उत्तर अपनी स्थिति के बारे में हमें क्या पहचानना चाहिए? आयूब को दिए गए अपने उत्तरों से परमेश्वर ने आयूब को यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कई बातें हैं जो आयूब नहीं जानता था। जी हाँ, आयूब बहुत सारे बातों से अनजान था, वो बहुत सारी बातों को नहीं जानता है। इसी तरह के बहुत सारे लोग आस्तिक हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, और उनके लिए परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचा है। जी हाँ, यशाया के किताब पर 55वें अध्याय के 8 और 9वें श्लोक में परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे है, अलग है, मेरे मार्ग तुमसे अलग है, क्योंकि जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से और मेरे विचार तुम्हारे विचार से। हम परमेश्वर की विचार को नहीं समझ सकते, इसीलिए बहुत सारी बातें हैं जो आज हम नहीं जानते हैं। जब हम स्वर्ग को जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ, उनके लोगों के साथ एक साथ इकट्ठे होंगे, हम उन सारी बातों को सीखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक बहुत ही खास बात है जो कही जाती है, हम पृथ्वी में से स्वर्ग कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम पृथ्वी से जब स्वर्ग जाएंगे, केवल एक ही चीज हम ढो करके जाएंगे, वो है बहुत सारे सवाल। आज के जीवन में हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं, ऐसे दिन देखते हैं जो नहीं समझ सकते। क्यों? परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं, तुम नहीं समझ सकते हो, तुम बहुत सारी बातों को नहीं जानोगे, तो उनके पीछे मत लगो। तो कहता है कि तुम इन सब बातों को त्यागो और आगे बढ़ो। मैं जो कहता हूं वो करते चले जाओ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम सीमित विचारधारा के हैं, हम सीमित चीजों को देखते हैं और उतना ही हम सोच समझ सकते हैं। परमेश्वर की तरह हम नहीं सोच समझ सकते हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आएगी। और वो जब आएगा, हम सारे मिल करके जब जाएंगे, हम वहां पर स्वर्ग के राज पर इकट्ठे होकर के सारी समस्याओं का पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों था जब हम पृथ्वी पर थे, और हमें सारी बातों का जवाब मिलेगी। क्या ही खूबसूरत दिन होने वाला है वो। चाहे हम ईश्वर के तरीकों और विचारों को कितना भी ना समझे, धर्म ग्रंथ ऐसे कुछ बातें जरूर बताते हैं जो बुराई की समस्या का समाधान करने में मदद करती है। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे से सब कुछ खा सकते हो, परंतु ये ना खाना। उनकी समझ में ना आई, उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपने स्वतंत्र इच्छा चुनाव का जो इच्छा का चुनाव जो था उसने किया, और वह उस पर बुराई पर पड़ते गए। हम इंसान वहीं से गिरते चले गए और हम उठ नहीं पाए, परमेश्वर के हम जा नहीं पाए। जी हाँ, आज हम इन बुराई की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। हमारे मनों में सवाल आएगी, लेकिन हम उन सवालों से निकल करके आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन सब का जवाब देगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। महान परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमें बुराई की समस्याओं को समझने में समझ दे पिता, और हमें तो बुद्धि ज्ञान से तृप्त कर कि हम पाप से बैर रखना सीखे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इसे सब्सक्राइब करें, परिवार के साथ देखें और वचन का लुत्फ ले, आशीष का आनंद ले। परमेश्वर आपको आशीषित करे।